नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे कि पावर सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कांस्टेंट क्यों रखते हैं। यानी कि इंडिया में जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट क्यों होती है, उसको हम 50 हर्ट्ज से कम या ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को हमेशा 50 हर्ट्ज ही क्यों रखा जाता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी पॉइंट पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल का एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कई बार हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला को सोल्व करने के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूला सही से सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आपने इस प्रकार की वेवफॉर्म तो जरूर देखी होगी। अगर हम इस वेवफॉर्म की एक साइकिल को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये एक साइकिल पहले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। यानी कि ये एक साइकिल आधे टाइम तक पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होती है और आधे टाइम तक नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब हम इस वेवफॉर्म को हमारे सर्किट में विजुअलाइज करेंगे तो हमें क्या दर्शाता है, हमारे सर्किट से लगे वायर में किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी हमें इस वेवफॉर्म को देखकर पता चल जाती है। ये वेवफॉर्म हमें ये बताती है कि करंट का डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और साथ ही साथ करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है। यानी कि एम्पियर की वैल्यू शुरू में 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर वापस से 3 एम्पियर, 2 एम्पियर और उसके बाद 0 हो रही है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें इस वेवफॉर्म को देखकर पता चलती है। अब ये 50 हर्ट्ज का क्या मतलब होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल इस वायर से गुजरने वाली हैं। यानी कि उस 50 साइकिल में 50 पॉजिटिव हाफ साइकिल होंगे और 50 नेगेटिव हाफ साइकिल होंगे। कुल मिलाकर इस वायर से एक सेकंड में 100 बार करंट का डायरेक्शन बदलने वाला है। तो ये जो एक कंप्लीट साइकिल है, इसके जैसे 50 साइकिल पर सेकंड को हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यानी कि पर सेकंड 50 साइकिल ही क्यों रखी जाती है। दोस्तों, वैसे तो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगी, परंतु इंडिया में जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है इन सब में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जनरेटिंग स्टेशन में जो बड़े बड़े अल्टरनेटर लगे होते हैं उन्हीं को रोटेट करके करंट बनाया जाता है। यानी कि अल्टरनेटर में जो रोटर होता है उसको रोटेट करवाने से हमें करंट मिलता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये जो अल्टरनेटर है वो 2 पोल का है, तो इसका जो रोटर है वो एक सेकंड में 50 बार रोटेट करेगा, तब जाकर हमें ये 50 हर्ट्ज पावर आउटपुट में देगा। अगर हम रोटर के आरपीएम की बात करें तो एक सेकंड में 50 बार रोटेशन का मतलब ये हुआ कि ये अल्टरनेटर एक मिनट में 3000 रोटेशन कंप्लीट करेगा, और इसको हमेशा 3000 आरपीएम में ही रोटेट करना पड़ेगा। इसके आरपीएम हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ये ना तो 3000 से ज्यादा होंगे और ना 3000 से कम होंगे, क्योंकि आरपीएम जैसे ही कम ज्यादा होंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली दिक्कत तो ये आएगी कि हमारा जो पावर प्लांट है उसमें बहुत सारी ऑक्सिलरी मशीनें लगी होती हैं, जिनको हम पावर प्लांट को चलाने के लिए यूज में लेते हैं। जैसे कि बड़े बड़े पानी के पंप, बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन और इकोनोमाइजर में भी बहुत सी मशीनें होती हैं, जिनको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल पावर देना पड़ता है। तो ये पावर हम कहाँ से देंगे। तो सिंपल सी बात है, जिस पावर प्लांट से हम बिजली बना रहे हैं उसी प्लांट से हम बिजली लेकर इन मशीनों को भी चलाएंगे। तो ऐसे में अगर जनरेशन स्टेशन में ही फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आता है, अगर फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज हो रही है, तो हमने जितनी मशीनें लगा रखी हैं, अगर ये मशीनें डिजायर्ड आउटपुट नहीं देंगी तो हमने जिस पर्पज के लिए इनको इंस्टॉल किया था वो काम सही से नहीं हो पाएगा। जो मशीन कूलिंग पर्पज के लिए है वो सही से कूलिंग नहीं करेगी, जो मशीनें प्रेशर और फ्लो के लिए लगाई गई थी वो भी सही से प्रेशर और फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाएगी। यानी कि जितनी भी मशीनें प्लांट की इफिशियंसी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो ठीक तरीके से सिस्टम को एफिशिएंट नहीं बना पाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा पूरा पावर प्लांट ही इनसफिशिएंट हो जाएगा और पावर प्लांट की इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। तो ये तो था पहला उदाहरण कि फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगी तो क्या दिक्कत आएगी। और अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में आप जानते ही हो कि जितने भी लॉसेस होते हैं, जैसे हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, वह भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है तो इसके लॉस में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा।
अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर में ये लॉसेस भी बढ़ेंगे, यानी कि सब स्टेशन में जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं वो सब के सब इनसफिशियंट हो जाएंगे। अगर हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें तो जो बड़े बड़े टावर से कंडक्टर के थ्रू पावर हमारे घरों तक पहुंचता है, तो वहां भी कई सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो फ्रीक्वेंसी बदलने की वजह से इफेक्ट में आएंगे, जैसे कि कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये सब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। अगर आप कोरोना इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F+5 होता है। तो यहाँ भी F टर्म आ रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ रही है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होगा तो कोरोना लॉस में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर भी 80% जो मोटरें होती हैं वो इंडक्शन मोटर होती हैं। और आप जानते ही है कि इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। NS इज इक्वल टू 120F/P, यानी कि फ्रीक्वेंसी बदलती है तो मोटर की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो जिस पर्पज के लिए ये मोटरें लगाई गई है उनके आउटपुट में भी वेरिएशन की वजह से प्रोडक्शन में भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। अगर इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये SWRO प्लांट की पाइपलाइन है। इस पाइप के थ्रू आरओ प्लांट के बड़े बड़े टैंक में पानी स्टोरेज किया जा रहा है। अब मान लो कि इसमें लगी मोटर का आरपीएम अचानक से बढ़ गया तो क्या होगा? तो अचानक बढ़े आरपीएम की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्टोरेज टैंक में फिलिंग अमाउंट है वो गड़बड़ हो जाएगा। या फिर आरओ प्लांट के आउटपुट के लिए जो मोटर लगाई गई है उसमें भी अमाउंट में गड़बड़ी हो जाएगी। इसी तरह और भी कई जगह पर आपको इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे किसी वर्कशॉप में कोई बंदा लेथ मशीन पर कुछ काम कर रहा है और मोटर की स्पीड घटती बढ़ती है तो इसका रिजल्ट भी अनडिजायरेबल देखने को मिलेगा। अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया में वन नेशन वन ग्रिड कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाता है, यानी कि पूरे इंडिया की ग्रिड है वो आपस में कनेक्ट है। और आपको पता ही है कि हमारे 5 रीजनल ग्रिड है, इसलिए इन सभी ग्रिड को आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना जरूरी हो जाता है, ताकि ये 500 रीजनल ग्रिड आपस में इंटरकनेक्टेड रहें। अब मान लीजिए कि एक ग्रिड की फ्रीक्वेंसी बिगड़ती है और हमने जितनी भी प्रोटेक्शन रिले ट्रिपिंग सर्किट लगा रखे हैं कि ऐसी कंडीशन में वो ट्रिप करके ग्रिड को नेटवर्क से बाहर कर दें, तो ऐसा होने पर डिमांड और सप्लाई के बीच में अनबैलेंस आएगा, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है और इसकी वजह से पूरे भारत में ब्लैकआउट भी हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको कांस्टेंट रखना क्यों जरूरी है, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। अगर वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।